शांत और एकांत परिसर कोटा दक्षिण नगर निगम में जब ढोल नगाड़े बजने की आवाज गूंजने लगी तो कार्यालय में मौजूद अफसर और कर्मचारियों के कान खड़े हो गए। देखिए सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। अपनी जायज मांगों को लेकर कोटा दक्षिण व उत्तर के नगर निगम ठेकेदारों ने CID सर्कल पर मौजूद निगम कार्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन करते हुए निगम आयुक्त कीर्ति राठौर के सामने नाराजगी व्यक्त की। मैं 8% बिलो वार्ड नंबर 1 मैं 36 ये साल के प्रति वार्ड में गलत आने के बाद 30% बिलो। कितना 36% बिलो। नहीं तो नुकसान कैसे हुआ निगम को? इसमें जो आपने टेंडर लगाए हैं इसमें कोई पार्टी लगा तो PF और ESI वो लग गया। अब ये जो नहीं आप ये देखिए निगम को नुकसान ऐसे हो रहा है। इस मौके पर इंडियन सोशल क्लब व ठेकेदार एसोसिएशन के प्रवक्ता गुड्डू मरचुनिया ने निगमायुक्त कीर्ति राठौर के सामने ठेकेदारों की तकलीफ रखी। ठेकेदारों का अनूठा प्रदर्शन देखकर निगम में कार्यालय कर्मचारी व अफसर भी हैरान रह गए। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने जैसे लॉकडाउन खुला वैसे धरने प्रदर्शनों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी भ्रष्टाचार की आरोप तो कभी ठेकेदारों को लेकर, कभी टेंडर को लेकर, कभी सफाई को लेकर। ये रोज़ का सिस्टम क्या चल रहा है? आखिर क्या अपन इस कोरोना काल को ख़त्म कर पाएंगे? अगर यही स्थिति रही तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आए दिन जो धरने प्रदर्शन होना ये एक कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी मुसीबत का कारण बन जाए। आज जो टेंडर को लेके हो रहा है, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर नगर निगम में आग लग गई, तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लोग रोड पे आने को तैयार है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो टेंडर को लेकर के इनका धरने की बात कही है, इसके लिए पहले तो ये अभी आए नहीं थे मेरे पास, अभी 4-5 लोग इकट्ठे होके आए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से हमने टेंडर्स फ्लोट करे हैं वो गलत है, छोटे करने चाहिए ताकि छोटे लोगों को मिले। परंतु नियमों में जो आ रहा है उसके हिसाब से ही हमने काम किए हैं। टेंडर्स जो फ्लोट किए हैं वो क्लब करके क्लस्टर्स बना के किए हैं ताकि काम में गुणवत्तापूर्ण काम हो, स्पीडीली काम हो और जिम्मेदारी उसमें फिक्स हो। यदि 80 की बात अगर करते हैं, 80 वार्ड में एक करें तो हमारे पास 80 ठेकेदार हो जाएंगे और 80 ठेकेदार को चेक करना भी बड़ी एक समस्या रहेगी। फिर भी इन्होंने जो इश्यूज़ बताए उनको हमने नोट कर लिया, एग्जामिन करेंगे। रही दूसरी बात आग लगने की, तो सब आग लग गई थी जैसा जानकारी में आपके आया, उसको लेकर तो अब कोई धरना प्रदर्शन हुआ नहीं है आग को लेकर तो। और जो धरना प्रदर्शन करने की जहाँ तक की बात है तो किसी का कोई मुद्दा है, इशू है, हम बैठते हैं ऑफिस में, अपने आप से लेके आ जाए, हम सुन भी लेंगे और काम भी करते हैं। परंतु फिर भी कोई धरने पे बैठ ही रहा है तो बैठ सकता है। नहीं सर, वो सही है कि धरना प्रदर्शन करना अपना अधिकार, मांगना सबका अधिकार है। लेकिन 2013 में भी ऐसे ही राजस्थान में गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी की तो उस टाइम में भी आयकर विभाग में आग लगी थी। 2015 में आप भी शायद UIT में उप सचिव के पद पे थे, उस टाइम में भी UIT से दस्तावेज गायब हुए और उसमें जिला कलेक्टर रवि सुरपुर ने उसमें मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी फरमाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब नगर निगम में जो आग लगी इसको क्यों? क्योंकि अगर दस्तावेज जलाए गए तो बहुत गंभीर मामला है सर। इसमें या तो प्रशासन को FIR दर्ज करानी चाहिए। इसमें एक्चुअली जो जहाँ आग लगी थी वहाँ कोटा उत्तर का रिकॉर्ड रखा था और उसी एरिया में लगी। कोटा दक्षिण का कोई रिकॉर्ड जला ही नहीं है। तो उत्तर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जितनी नियमानुसार कार्रवाई करनी थी जिसमें FIR वगैरह है, वो सभी कोटा उत्तर के द्वारा की गई है और जांच कमेटी भी बना दी गई है। तो इसकी जांच की जा रही है ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में ऐसा ना हो, तो ये भी हम लोग इंश्योर करेंगे। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है और प्रोटोकॉल और गाइडलाइन सरकार की तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है कि आए दिन लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है, जिससे कि राज्य सरकार की प्रोटोकॉल हम लोग तोड़ रहे हैं। क्या हम उस तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे जो आने के लिए तैयार है? अगर यही स्थिति बनी रही, अगर असमझ की स्थिति प्रशासन और लोगों के बीच में बनी रही तो शायद मुश्किल है कि हम इस कोरोना काल को खत्म। हाँ बताइए, हमारे बीच में गुड्डू मरचुनिया, बताइए आज क्या मामला है? क्यों रोज आए दिन भीड़ हो रही है, रोज प्रदर्शन हो रहे, क्या चक्कर है, क्या मामला है? ऐसा क्या असमझ की स्थिति बनी हुई है? निगम के कुछ अधिकारियों ने किसी मंत्री के दबाव में, जिस तरह अभी हम 2 CO और एक मुख्य उपाय आयुक्त साहब से मिले, उन्होंने बताया संक्षिप्त में, उन्होंने बताया कि हमने कुछ नहीं करा, हमारे पास तो ऊपर से आदेश आए थे। अब ऊपर से आदेश क्या है क्या नहीं आया ये इनको सोचना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर 250 सब तरह के D क्लास से लेके A क्लास तक 250 पंजीकृत ठेकेदार लोग हैं। तो आप देख रहे हो, आप लगातार साथ थे, किस तरह काम को सिर्फ
2-4 फर्मों को फ़ायदा पहुँचे और दोनों तीनों अधिकारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, लेकिन इसके अंजाम भयानक होंगे। आने वाले टाइम पे देखिएगा आप, हमने अभी 99% काम बंद करवा दिए हैं और 2 दिन में सारे काम बंद हो जाएंगे कोटा शहर के। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पीएफ और ईएसआई, अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परमानेंट लेबर पे लगते हैं, जबकि हमारे पास कोई परमानेंट लेबर नहीं है। इन चीज़ को ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं और अधिकारी बैठे हुए हैं आराम से। ठीक है, उनको ज्ञापन दिया, यही पता नहीं है ज्ञापन कब आया था कब नहीं आया था, देखेंगे, और 5-5, 4-4 करोड़ के ठेके लगा दिए। तो ऐसे एक ठेकेदार का ही भला करेंगे ये, बाकी के ठेकेदार कहाँ जाएंगे। 2 दिन पहले तो आपने ज्ञापन दिया था, उसको लेकर क्यों नहीं प्रशासन के बीच में आप लोगों का समझौता या किसी तरह की वार्ता हुई? शायद ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इनको ज्ञापन मिल तो गया, लेकिन उस ज्ञापन पे इन्होंने अमल या असर कुछ नहीं दिखा इनका। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आग भी लग गई, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड जल गए कोटा उत्तर के, और कोटा उत्तर में ही ये टेंडर दिए गए। इसके लिए क्या कहेंगे आप? वो आग लगाए वो हमें पता चल गया है, उसकी भी जांच करवाएंगे। विजिलेंस की टीम लगातार घूम रही है और मेरी बात भी हो गई है इस संदर्भ में। एसीडी का तुरंत यहाँ पर वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हम ठेकेदार एसोसिएशन यहाँ पर इस मांग को लेकर आए हैं कि हमें जो काम ठेकेदार में कई सारे रिकॉर्ड ठेकेदार के टेंडर के भी तो हो सकते हैं ना। जैसे कि 2013 में आयकर विभाग में आग लगाई गई थी या लग गई थी, उसमें भी मूल दस्तावेज जले थे। 2015 में यूआईटी से दस्तावेज गायब हो गए, 1700 फाइलें गायब हुई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब 2021 में 303 नंबर जो कोटा उत्तर क्षेत्र में आता है, उसके सारे दस्तावेज ही जला दिए गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गड़बड़ जाला चल रहा हो या कोई रणनीति हो? आप सब समझते हो, आपके समझ सब बातें हैं, और ये भी जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी हो जाएगा आपके सामने। परंतु विषम परिस्थिति अभी यहाँ है कि जो ठेकेदार लोगों को डी क्लास से, सी क्लास से और बी और ए क्लास को ऊपर से अबर नहीं दिया जा रहा, सिर्फ डबल ए क्लासों को काम दिया जा रहा है, जो कि नियत संगति कतई गलत है। 99% कोटा के काम बंद हो चुके हैं और अभी हमने 2 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो सारे काम बंद कर दिए जाएंगे। लोकल ठेकेदारों का इन्होंने निगम में आना शायद बंद करवा रहे हैं ये लोग, और बाहर के ठेकेदार यहाँ पर घुसवा रहे हैं, जिसे यहाँ का ठेकेदार एसोसिएशन कतई सहन नहीं। जैसा कि गुड्डू मर्चू ने बताया कि बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया जा रहा है और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को रोड पे लाया जा रहा है। हम यहाँ जानते हैं यूनियन के अध्यक्ष से हम बात करते हैं। यूनियन के अध्यक्ष आइए सर। महासचिव हमारे बीच में है। महासचिव साहब हाँ, आप बताइए। आज सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। राजीव आहूजा। आज क्या है जो आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, विरोध करना पड़ा, क्या चक्कर? अभी हमारे प्रवक्ता साहब गुड्डू मर्चू जी ने बताया आपको, मेन मांगे जो हमारी हैं छोटे कामों को लेके है। उसके बाद सेकंड मांगे पीएफ और ईएसआई को लेके। पीएफ ईएसआई अगर कंडीशन डालते हैं ये, तो ये कंडीशन लगती है एनआईटी के वक्त। इन्होंने वर्क ऑर्डर के में लगाई है पीएफ ईएसआई कंडीशन। और पहली बात तो ये निर्माण के ऊपर लगती ही नहीं है पीएफ ईएसआई। हम सुबह जाते हैं, लेबर चौराहे से पकड़ते हैं, शाम को पेमेंट कर देते हैं। जो परमानेंट लेबर है, स्थायी लेबर है, उस पर पीएफ ईएसआई लगता है। आज जो आप आयुक्त से, उपायुक्त से मिले और जो इंजीनियर से भी मिले और आयुक्त से भी मिले, तो उससे किस तरह से संतुष्ट हुए कि आपको लगता है कि आगे आपकी जो मांग है, आपकी जो समस्या, उसका समाधान होगा? हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा आश्वासन हमें पिछले 2-2.5 महीने से मिल रहा है। ऐसी स्थिति में फिर क्या करोगे? हम आमरण अनशन करेंगे, सारे काम बंद करवा देंगे नगर निगम के। आज जो वार्तालाप हुई, अगर आपका कितने दिन का आपने अल्टीमेटम दिया? हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है इनको। अगर 2 दिन बाद आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आप फिर से रोड पर आमरण अनशन करने की तैयारी में? नाम बताइए। राजीव आहूजा। और भी जानते हैं हम, बताइए सर आज क्या मैटर है? आज आप क्या किस तरह से, जैसा कि बताइए सर। देखिए जी, नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पिछले काफ़ी समय से इन टेंडरों के मुद्दे पे या कोई भी पीएफ ईएसआई के मुद्दे पे अपने अधिकारी गणों से संपर्क करते रहते हैं, वार्ता करते रहते हैं, परंतु ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी 5-6 दिन से हमारा धरना चल रहा है। यहाँ पे पिछले काफ़ी समय से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि डी क्लास में हैं, बी क्लास में हैं, सी क्लास में हैं और ए क्लास में हैं। उन लोगों को दरकिनार करते हुए एक तरफ कर दिया, बिल्कुल साइड में कर दिया। उनके रेंज का एक भी टेंडर ये लोग नहीं लगा रहे हैं। पिछली बार ये कहा गया था कि हम अगली एनआईटी में इस तरह की टेंडर आपके लगाएंगे जो सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं।
तो वो उस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। आज की स्थिति कैसी क्लैरिफिकेशन है कि आज की जो उपायुक्त ने जो आपको जो आश्वासन दिया या आयुक्त ने आश्वासन दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी हम कीर्ति राठौर मैडम आयुक्त महोदय मिले थे तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं दिखवाती हूँ। मैडम हमने निवेदन उनसे भी किया कि यहाँ पे जो स्थायी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्थायी जो काफ़ी समय से यहाँ इनके ऊपर डिपेंड है, नगर निगम के ऊपर डिपेंड है, उनके तो लिए आप सोचिए। पर उन्होंने कहा इट इज़ नॉट, मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि हम कितना वर्क करें। वर्क में मतलब समझ रहे हो कि हम एक टेंडर 10 करोड़ का लगाएंगे तो 10 करोड़ का एक टेंडर पे 4 ही कॉपी आएगी तो 4 के लिए काम कर पाएंगे, और ये बाकी उनके काम को लेके उन्होंने बोला। पर अब यहाँ पे मिला के आपका ये कहना है कि जो छोटे लेवल के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट या बाहर के कॉन्ट्रैक्ट उनको काम दिया जा रहा है। डबल ए अभी तक बेरोजगार है। नगर निगम में डबल ए क्लास में कोई भी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। नगर निगम कोटा में डबल ए क्लास में कोई भी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और जो भी है बाहर के व्यक्ति आते हैं वो टेंडर ले जाते हैं, और हम सब बेरोजगार हैं आज के टाइम पे। यानी अगर आपका अल्टीमेटम 2 दिन का दिया, अगर उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते तो आगे आप धरना प्रदर्शन करें। बैठेंगे हेमंत गौतम महामंत्री नगर निगम कोटा। जैसा कि इन कॉन्ट्रैक्टरों का ये कहना है कि बाहर की कंपनियों को टेका दिया जा रहा है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को भूला जा रहा है, और यहाँ के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसी को लेकर आज 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। राहुल कैमरामैन के साथ जगदीश प्रसाद नायक, कोटा।